Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter conic sections. So अभी तक हमने exercise number 10.4 तक हमने discuss किया है, right? So now in this video I am going to start last exercise, that is miscellaneous exercise. तो हमने सारी concepts discuss कर लिया है already, तो we will directly do the questions. So let's start. So question number 1. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. तो एक रिफ्लेक्टर है, इट इज इन द शेप ऑफ ए पैराबोला. आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की शेप, राइट? आप लोग अच्छे से जानते मेरे से ज़्यादा, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स हाउ ए रिफ्लेक्टर, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उसमें आप लोग पढ़ा होगा, राइट? सो द शेप ऑफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज समवॉट लाइक दिस. ठीक, इसने एक बात बोली कि इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका मतलब क्या है? Let's say this is the parabolic reflector. ट्वेंटी सेंटीमीटर इन डायमीटर का मतलब, तो लेट्स से यहां पे खत्म हो रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो एंड पॉइंट्स यहां पे हैं, इन दोनों की बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, ये दिया है 20 सेंटीमीटर. ठीक, एंड 5 सेंटीमीटर डीप का मतलब है, ऑफ कोर्स इफ दिस इज ए पैराबोला, है ना, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला. वी हैव डिस्कस्ड. तो सर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? सर ऐसे मिडिल से पास होगा. लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. 5 सेंटीमीटर डीप का मतलब यहां से लेके यहां तक, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर डीप. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द फोकस. फोकस चाहिए हमको, राइट? अब हम कैसे फाइंड करें? देखो, कोनिक सेक्शंस में पैराबोला की टॉपिक में हमने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला हमने देखा है ना? तो एक वो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस कब होगा? व्हेन द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज either x एक्सिस और y एक्सिस, देन आई विल गेट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. समझ रहे बात? और उस 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस में हमने फोकस के बारे में डिस्कस किया. फोकस कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लैटिस सेक्टर, इन सब के बारे में डिस्कस किया. नाउ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई इसकी फोकस कहाँ होगा. तो व्हाट आई विल डू, मेरे को जो नॉलेज है कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको पता है तो वहां पे इजीली हम फोकस निकाल सकते हैं. तो मेरे को जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को, है ना, इट इज इन द शेप ऑफ ए पैराबोला, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की इस तरीके से मैं प्लेस करूंगा सो दैट आई विल गेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. तुम कहोगे कि सर कैसे प्लेस करोगे, क्या बात कर रहे हो? तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द कार्टेशियन प्लेन. मैंने कार्टेशियन प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए. मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे की पूरी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को उठा के शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे, ऐसे से. इसको पकड़ो, ऐसे करते हैं, इसको पूरा, so now what I am doing, I am shifting this complete parabolic reflector. ठीक, कहां पे शिफ्ट कर रहा हूं? यहां पे, ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस. इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूं सो दैट
इसकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो जाए, एंड इसकी जो जहां पे एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट करता है, राइट, वेर एवर द एक्सिस एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट्स, उसको हम बोलेंगे विटेक्स। तो मैं इस पूरी की पैराबोला यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, इस तरीके से कर रहा हूं, सो दैट एक्सिस शुड लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एंड जो एक्सिस एंड पैराबोला जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे विटेक्स। विटेक्स शुड लाई एट ऑरिजिन, राइट। तो मैं देखो इसी को यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि सर अभी हम इस पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन निकाल गए है ना, फोकस विटेक्स ये सब फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन फाइंड करने में फोकस नहीं, हमारा जो टारगेट है इस पैराबोला का फोकस कहाँ होगा, वेयर विल फोकस लाइस, राइट। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सर। ये 5 सेंटीमीटर डीप है ना, दिस इज 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये पूरी की पूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर लेंथ, और यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर डीप। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगा, इसकी जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। जो भी पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसकी शेप इस तरीके से होगा। कुल मिला के इसमें फोकस क्या होगा सर, फोकस a, 0, कुल मिला के a की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करें। इफ यू ऑब्जर्व हियर, मेरे को ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगी। कैसे सर, यहां से लेके यहां तक 5, मतलब यहां से लेके यहां तक भी 5, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 5, y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ये पूरी की पूरी 20, मतलब ये कितना होगा, ये लेंथ पूरा 20, ये लेंथ कितना होगा, आधा, तो ये 10। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5, 10। सिमिलरली इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगी, कितना होगा 5, -10। एंड ऑफ कोर्स दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द पैराबोला, मतलब 5, 10 एंड 5, -10। अगर मान लो 5, 10 ले रहा हूं, 5, 10 इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 5, 10 जैसे पुट करोगे, y की जगह पे 10, x की जगह पे 5, तो 10 स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू a इंटू 5, तो 100 इज 20 टाइम्स a, तो a कितना हो गया 100/20 विच इज 5। एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला में फोकस क्या होगा, a, 0, तो फोकस यहाँ पे क्या हो गया 5, 0। एक्चुअली 5, 0 कौन सी पॉइंट है, दिस इज द 5 पॉइंट, 5, 0, राइट। अब देखो हम फोकस 5, 0 ऐसे थोड़ी लिखेंगे, उसने कुछ कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन कुछ नहीं दिया है, उसने पूछा फोकस क्या होगा। इफ यू ऑब्जर्व हियर 5, 0 एक्चुअली क्या है, इस पूरी की पूरी डायमीटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का मिड पॉइंट है। तो फोकस देयरफॉर फोकस लाइज ऑन midpoint of the parabolic, midpoint of the diameter of the parabolic reflector, या midpoint of the diameter, बस इतना लिख लो काफी। देख लो अच्छे से, समझ आ रहा है मेरी अक्षर, ठीक है, दिख रहा है, करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. तो arc is in the form of a parabola. Arc समझते हो, है ना। जैसे let's say this is the shape of an arc. It is in the form of a parabola with its axis vertical.
मतलब इस पैराबोला का एक्सिस होगा, वो एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, ठीक। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस. So let's say this is the base of the arc. 10 मीटर हाई मतलब इस बेस से इस टॉप पॉइंट तक ये पूरी की पूरी लेंथ कितना हो गए 10 मीटर, एंड 5 मीटर एट द बेस मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ कितना हो गया 5 मीटर. समझ पा रहे हो? हाउ वाइड इज इट, हाउ वाइड इज इट मतलब हाउ वाइड इज द आर्क when it is 2 मीटर फ्रॉम द vertex of the parabola. vertex of the parabola कहाँ होगा, जहां पे एक्सिस एंड पैराबोला मीट करते हैं, तो दिस इज द vertex of the parabola here. तो आर्क का विड्थ कितना होगा, राइट, when it is 2 मीटर फ्रॉम द vertex. जैसे 2 मीटर फ्रॉम द vertex मतलब यहां पे विड्थ कितना होगा, ही इज आस्किंग अबाउट दिस. सर ये लेंथ कितना होगा when it is 2 मीटर फ्रॉम द vertex. ठीक, अगेन कैसे फाइंड करें सर, सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, इसको हम है ना, इस पूरी सिचुएशन को हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लेते हैं, या पूरी पैराबोला का है ना. व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस पैराबोला in such a way that it will become a standard form of a parabola या standard equation of a parabola. सर इस तरीके की शेप है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कब होगा, वर्टेक्स ऑरिजिन पर होना चाहिए, एक्सिस या तो वाई एक्सिस होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए. तो ये वर्टेक्स है, इसको ऑरिजिन में शिफ्ट कर दूंगा, ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दूंगा, राइट. तो आई एम शिफ्टिंग दिस पैराबोला, इस पैराबोलिक आर्क या इस आर्क onto the Cartesian plane so that vertex is at origin and the axis is at y axis. तो ये origin हो गए और ये जो axis है y axis हो गए, राइट. कुल मिला के अगर मैं, अब क्वेश्चन क्या है, what is the width of the arc when it is 2 मीटर from the vertex. 2 मीटर from the vertex, this is the vertex. 2 मीटर मतलब नीचे जा रहा है यहाँ पे, लेट्स से ये 2 मीटर लेंथ है, तो यहां पे विड्थ कितना होगा, ही इज आस्किंग दिस. सर अभी हम कार्टेशियन प्लेन में शिफ्ट कर दिया, यहां पे विड्थ फाइंड करने के लिए अब ध्यान से देखोगे कि सर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गए तो मिल जाएगी. क्यों, अरे लैटिस रेक्टेंगल का लेंथ भी ऐसे ही फाइंड किया हमने, समझ रहे बात. तो इस पूरी की पूरी विड्थ फाइंड करने के लिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एंड इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए. सर इन दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट इज सेम. वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज सेम विच इज 2 मीटर. मानते हो? तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का वाई कोऑर्डिनेट इज सेम -2 एंड -2. सर कुल मिला के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए. इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट आया मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आ गए. इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पता चल गया, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पता चल गया. उन दोनों डिस्टेंस के ऐड कर दो, विड्थ ऑफ द आर्क व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स मिल जाएगी. ठीक, तो कुल मिला के इसकी एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मेरे को इस पैराबोला के इक्वेशन पता होना चाहिए. कम से कम जनरल इक्वेशन तो हमको पता है. जनरल इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज, जनरल इक्वेशन, एनी पैराबोला इफ इज इन दिस शेप, इफ इट इज इन दिस शेप, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाय, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाय. तो इस इक्वेशन, स्पेसिफिकली इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे को a की वैल्यू चाहिए, राइट. a की वैल्यू कैसे फाइंड करें, किसी ढंग से अगर इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट मिल गए, उस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू मिल जाएगी. अगर आप देखोगे इसने 2 इंफॉर्मेशन और दिया है, सर विड्थ एट द बेस इज 5 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर. इसका मतलब कम से कम ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगी.
सर इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 10 मीटर बट बिलो द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज -10. एक्स कोऑर्डिनेट बताओ. ये पूरी की पूरी लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ 5 मीटर है, तो ये कितना होगा 5/2 होगा. दिस लेंथ विल बी 5/2. इसका मतलब इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट हो गए 5/2. तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गए, वाई कोऑर्डिनेट मिल, मतलब एक पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन द पैराबोला मिल गए. इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड ए की वैल्यू फाइंड करो. तो 5/2 कामा -10, पॉइंट 5/2 -10 लाइज ऑन द पैराबोला. So this point should satisfy the equation x की जगह पे 5/2 एंड y की जगह पे -10. तो 5/2 का होल स्क्वायर इज -4 इंटू a इंटू -10. तो कितना आ रहा है 25/4 इज 40a. a कितना आ रहा है 25/4 इंटू 40. तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं. Therefore equation of the parabola, that is x square equal to -4ay. तो x square कितना आएगी -4 इंटू ए की वैल्यू कितना आ रहा है 25/4 इंटू 40 इंटू वाई. 4 कैंसिल 25/40 कितना होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5/28 5/8 तो 5y/8. देख लो अच्छे से. ठीक, क्लियर. अब हमको क्या फाइंड करना है, हाउ वाइड इज इट 22 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल गए. जब एक पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर, उसकी y कोऑर्डिनेट पता है -2, उसकी y कोऑर्डिनेट पता है -2, उसकी x कोऑर्डिनेट निकालना है. इसमें सब्स्टिट्यूट करो -2. सो व्हेन x इक्वल टू -2 व्हाट इज द y, नहीं 1 y इज इक्वल टू -2 व्हाट इज x, राइट. तो फाइंड करो एक्स स्क्वायर क्या हो गए -5 इंटू -2/8. so this implies x square is 5/4. तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई ±√5/2. ऑब्वियसली एक पॉजिटिव x एक नेगेटिव x यहाँ पे दिख रहा है. सर ये पॉइंट हो गया √5/2 और ये पॉइंट हो गया -√5/2. तो विड्थ आ गई, तो लिख लो therefore width of arc when it is 2 meter from vertex is nothing but is equal to distance between the points -√5/2 comma -2 and +√5/2 comma -2, राइट. तो y कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो सीधा लगा तो क्या होगा 2 इंटू √5/2, 2 कैंसिल √5 मीटर इज द आंसर. √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 2.23 समथिंग. सो 2.23 मीटर इज द आंसर, अगर इसने ऐसा दिया है तो. नहीं तो √5 भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है, देख लो अच्छे से. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज. अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है सस्पेंशन ब्रिज. समझते हो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, कि सर ऐसे ब्रिज आपने देखा होगा आप लोग, है ना. यहां पे एक केबल होगा, सो फ्रॉम दीज केबल्स सम वर्टिकल वायर्स आर हैंगिंग ऑन, इस तरीके से.
और ये वर्टिकल वायर्स क्यों हैंग हो रहा है? टू सपोर्ट some deck here या some road here so that people can cross this road या vehicles. So this is a suspension bridge. इस suspension bridge में इसको हम क्या बोलेंगे? केबल, right? So he is saying that the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. मतलब इस केबल जो है किस तरह के हैंग हो रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, राइट. द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, जैसे यहां पे है, इसको हम बोलेंगे रोडवे या डेक. द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, और इस पूरी की पूरी रोडवे का लेंथ दिया है, कितना है? 100 मीटर. इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स. यहां पे मैंने बोला था ना, ये कुछ वायर्स है. दिस वायर्स आर वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल. ये रोडवे कैसे सपोर्ट किया? बाय वर्टिकल वायर्स. ये वर्टिकल वायर्स कहाँ होगा अटैच हुआ है? विच इज अटैच्ड टू द केबल, यहाँ पे, ठीक. द लार्जेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर. अब सोच के बताओ, ये सारी की सारी वर्टिकल वायर्स है. लार्जेस्ट वायर कहाँ मिलेगी एंड स्मॉलेस्ट वायर, शॉर्टेस्ट वायर कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली सर जो लार्जेस्ट वायर है वो एंड्स पर मिलेगी, जैसे ये हो गए 30 मीटर, क्योंकि सिमेट्री सर इस वायर का भी लेंथ भी 30 मीटर होगा. स्मॉलेस्ट कहाँ मिलेगी? देखो, स्मॉलेस्ट वहां मिलेगी जहां पे विटेक्स ऑफ द पैराबोला होगा. मतलब ये होगा सर स्मॉलेस्ट. सोच लो, कॉमन सेंस, सिमेट्री से पता चलेगी, ठीक. फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे. एक अब देखो, सपोर्टिंग वायर्स, वर्टिकल वायर्स आल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग वायर्स, सपोर्ट कर रहे हैं रोडवे को. फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर विच इज अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल. मिडिल से 18 मीटर दूर पर एक सपोर्टिंग वायर है, वो सपोर्ट करे रोडवे को. उस सपोर्टिंग वायर का लेंथ पूछा था, उस सपोर्टिंग वायर का लेंथ पूछा था. अगेन क्या करोगे इस क्वेश्चन में भी? सर एक पैराबोला आ रहा है ना, उस पैराबोला को शिफ्ट करो कार्टेशियन प्लेन में, इस तरीके से, इस तरीके के शिफ्ट करो, सो दैट आई कैन एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला. दैट मीन्स आई हैव टू शिफ्ट दिस पैराबोला सच दैट इट विल बिकम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला. तो कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड कब होगा? व्हेन इट्स वर्टेक्स इज ऑरिजिन एंड द एक्सिस इज either x एक्सिस और y एक्सिस, राइट. तो मैं इस पूरी की पूरी केबल विच इज इन द शेप ऑफ द पैराबोला शिफ्ट कर रहा हूं ऑन द कार्टेशियन प्लेन सच दैट यहां पे वर्टेक्स क्या है? यहां पे वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, एंड इस वर्टेक्स से एक लाइन पास होगा, दैट इज द एक्सिस. तो मैं इस पूरी पैराबोला को शिफ्ट कर रहा हूं ऑन द कार्टेशियन प्लेन सच दैट वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज ऑन y एक्सिस. कर दो शिफ्ट. तो लेट से मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक, शिफ्ट हो गए. अब रोडवे देखो कहाँ है इस फिगर में. अगर मैं रोडवे कार्टेशियन प्लेन में रोडवे भी शिफ्ट करूं, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की 6 मीटर दूर पर रोडवे होगा. एंड ऑफ कोर्स रोडवे इज हॉरिजॉन्टल. उन्होंने बोला था हॉरिजॉन्टल रोडवे, रोडवे इज हॉरिजॉन्टल. तो अगर मैं वर्टिकल को एक्स वाई एक्सिस ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देख लो अच्छे से. तो ये रोडवे हो गई. सर ये एक सपोर्टिंग केबल है विच इज 30 मीटर हाइट. दिस इज अनदर सपोर्टिंग केबल विच इज ऑल्सो 30 मीटर हाई एंड दिस इज द रोडवे. एंड लेंथ ऑफ द रोडवे, ये पूरी की पूरी लेंथ कितना हो गई? 100 मीटर. नाउ आवर टारगेट, या हमको क्या फाइंड करना है? सर मिडिल से 18 मीटर दूर पर एक पॉइंट ले लीजिए. मिडिल से 18 मीटर दूर पर है ना, लेट्स से दिस इज द 18 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल, राइट.
तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। अरे सॉरी, खेल रहा हूँ यहाँ पे मैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शिफ्टिंग, ये तो 6 मीटर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक। तो मिडिल से 18 मीटर दूर पर एक सपोर्टिंग केबल होगा। बताओ सपोर्टिंग केबल क्या होगा यहाँ पे? सर दिस इज द सपोर्टिंग केबल, पूरी ये है येलो वन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई वांट द लेंथ ऑफ दिस सपोर्टिंग केबल विच इज 18 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल। सर ऑफ कोर्स देखो, ये पूरी की पूरी लेंथ फाइंड करने के लिए मेरे को इतना लेंथ तो पता है, कितना होगा बोलो? दिस लेंथ इज 6 मीटर, कुल मिला के सर ये वाला हाइट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये जो पॉइंट है इसकी एक्स कोऑर्डिनेट इज 18, क्यों? दिस इज 18 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। कुल मिला के इसकी वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड कर लिया, इफ आई फाइंड समहाउ और अदर फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये पूरा क्वेश्चन मार्क मिल जाएगी, क्वेश्चन मार्क में 6 ऐड कर दो, फिर यू विल गेट द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग केबल विच इज सपोर्टिंग 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सर इस पैराबोला की जनरल फॉर्म पता है हमको? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला? जनरल इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, कुल मिला के हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सर हमको इस पैराबोला में एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 130 का अभी तक यूज किया ही नहीं, ये टोटल 100 है, ये मिडिल है, तो ये कितना होगा? ये पूरा कितना? 50 मीटर होगा। तो कम से कम इफ आई ऑब्जर्व द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट 50 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगी। सर यहां से लेके यहां तक 30 है और मेरे को पता है ये पूरा 6 मीटर है। दैट मीन्स दिस हाइट विल बी 24 मीटर विच इज 30 माइनस 6। मतलब इस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गए 24। दिस 50, 24 lying on this parabola, 50, 24 is a point on x square equal to 4ay। इसका मतलब क्या है? इफ आई कीप दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन इट शुड बी सेटिस्फाइड। वहां से एक ही वैल्यू मिल जाएगी, तो फाइंड कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 50, 24 in x square equal to 4ay, तो so that I will get a, x की जगह पे 50 स्क्वेयर is 4 times a into y is 24। तो a की वैल्यू कितना हो गया? 50 into 50 by 4 into 24। तो कैंसिल करो, a की वैल्यू हो जाएगी 2 times 225 times, again 2 1 times 225, 2 times 225 times, again 2 1 times 225 times। तो एक्चुअली ए की वैल्यू आ रहा है कितना? 625 by 24। तो फिर इक्वेशन क्या हो गए? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू 625 by 24 इंटू वाई। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस हाइट क्वेश्चन मार्क, उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट एक्स इक्वल टू 18 इन दिस इक्वेशन। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 18 व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, इसमें पुट कर दो। तो 18 मैंने सब्स्टिट्यूट हियर, 18 स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 625 by 24 इंटू वाई। तो वाई की वैल्यू इधर क्या आ रहा है?
18 स्क्वायर होता है 324 इंटू 24 बाई 4 इंटू 625. तो कैंसिल करो 4 1 टाइम्स 4 6 टाइम्स एंड 625 और इसमें कैंसिल नहीं होगा तो y की वैल्यू कितना हो रहा है 324 इंटू 6 कितना होगा 1800 120 1920 प्लस 24 1944 बाई 625 ये होगा y की वैल्यू. सो टोटल लेंथ ऑफ सपोर्टिंग केबल कितना होगा टोटल लेंथ ऑफ सपोर्टिंग केबल when supporting cable 18 meter from the middle at a point A on a roadway at a point on roadway which is 18 meter from the middle which is 18 meter from the middle कितना होगा कि सर इस y कोऑर्डिनेट में 6 मीटर ऐड कर दीजिए राइट. आई होप कंसेप्ट इज क्लियर. आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना आंसर आ जाएगी. मैच भी हो जाना चाहिए. आई थिंक वी डिड नॉट डू एनी कैलकुलेशन एरर्स. कंसेप्ट क्लियर हो गए राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स. अरे सर्किल सेमी सर्किल पता है. सर्किल क्या होगा पूरा. सेमी सर्किल क्या होगा सर इसकी आधा है ना. सिमिलरली सेमी एलिप्स मतलब क्या है एलिप्स की एग्जैक्टली हाफ. तो एलिप्स की शेप पता ही सर हमको. इफ दिस इज द शेप ऑफ द एलिप्स इसकी एग्जैक्टली हाफ मतलब नीचे वाला काट दो राइट. अगर नीचे वाला में हटा दिया then the shape that I am getting that is semi ellipse. देख लो अच्छे से ठीक. दिस इज सेमी एलिप्स. समझ पा रहे हो. फाइंड द an arc is in the form of a semi ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. 8 meter wide and 2 meter high. 8 meter वाइड मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ 8 मीटर हो गए एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ 2 मीटर हो गए. फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड. तो वन एंड से 1.5 मीटर दूर पर एक पॉइंट होगा वहां पे हाइट ऑफ द आर्क पूछा था. तो कर लेते हैं अगेन. सर अगर इस एलिप्स की इक्वेशन पता चल गई तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं. देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है ना. व्हेन द मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस. ये तो एक स्टैंडर्ड हो गए. दूसरी स्टैंडर्ड क्या है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस राइट. तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं इस पूरी एलिप्स को कार्टेशियन प्लेन में शिफ्ट करूंगा. इस तरीके से शिफ्ट करूंगा सो दैट द मेजर एलिप्स मतलब सेमी एलिप्स मतलब एलिप्स का आधा है. सो दैट इस सेमी एलिप्स का जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएगी एंड माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस. तो पूरी शिफ्ट कर दो. लेट से मैं इधर शिफ्ट कर दिया राइट. अब देखो अब ऑफ कोर्स ये नीचे भी अगर मैं इस कंप्लीट करूंगा इसको इफ आई कंप्लीट द डाउन पोर्शन ऑल्सो आई विल गेट ए एलिप्स लाइक दिस राइट. सर इस एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होगा. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स या जनरल. तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1.
तो इसी की इलिप्स की इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है तो ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने दे दिया है कि सर ये 2 मीटर हाइट है, मतलब हियर क्या होगा, b इज 2 या b इक्वल टू 2 एंड ये पूरी की पूरी लेंथ सर 8 मीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना होगा 4 एंड दिस इज नथिंग बट a, या 2a इज 8, तो a की वैल्यू कितना होगा 4। तो इक्वेशन मिल गए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑफ कोर्स सेमी एलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वेयर 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 का स्क्वेयर 4 इक्वल टू 1। बट मैं चाहता हूं कि हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक पॉइंट है विच इज 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखूं, ये क्या होगा 4,0, तो 1.5 मीटर फ्रॉम दिस 4,0 क्या होगा, यहां पे कहीं आएगी, है ना। तो ये टोटल अगर 1.5 है, ये कितना होगा, ये 2.5, तभी 2.5 प्लस 1.5 4 होगा। तो इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट इज 2.5, तो ये जो पॉइंट है 2.5,0 हो गए। तो कुल मिला के ये हाइट फाइंड करना है, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है 2.5, हाइट के लिए वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, हाइट मिल जाएगी। समझ रहे बात, ये हाइट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 2.5, क्यों, ये पूरी की पूरी लेंथ 2.5। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट एक्स इक्वल टू 2.5, देन आई विल गेट वाई की वैल्यू, फिर आराम से हो जाएगी, पुट एक्स इक्वल टू 2.5, तो कितना होगा 2.5 को मैं 5/2 लिख दूं, इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इक्वल टू 1। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग एक्स इक्वल टू 2.5, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज 5/2, इसमें अगर पुट करोगे 5/2 का होल स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इक्वल टू 1, तो विच इज नथिंग बट 25/64, 25/4 इंटू 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वेयर बाई 4 क्या हो गए 1 माइनस 25/64, तो कितना होगा वाई स्क्वेयर बाई 4 इज 64 माइनस 25/64। तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगी 64 माइनस 25 कितना है 64 माइनस 24 कर लीजिए 40, तो आई थिंक 41 नहीं 40, 64 माइनस 24 इज 40, 40 माइनस 1 इज 39, सो 39, यहाँ पे 4 16 कट गए, तो y हो गई है ना रूट प्लस माइनस रूट 13/16, लेकिन मेरे को ऊपर वाली ही चाहिए, तो रूट 39/4। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई y की वैल्यू रूट 13/4। तो हाइट एट ए पॉइंट 1 मीटर 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड लिख दो, देयरफॉर हाइट ऑफ आर्क एट ए पॉइंट, height of arc at a point 1.5 meter from one end is रूट 39/4 मीटर, ठीक। तो अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए 39, रूट 39 क्या होगा रूट 39 जो है रूट 36 एंड रूट 49 के बीच में आएगी, 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग बाई 4, तो 1.5 समथिंग आना चाहिए, राइट। क्लियर, तो देख लेना। वैसे आप रूट 39 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, पता है 39.0000, ये आप लोग शायद 8th क्लास में किया होगा। तो पहले क्या पुट करेंगे सर यहाँ पे 6 6 36, तो रिमाइंडर
3, फिर पॉइंट लगा दिया, 0 0 आ गए, फिर यहाँ पे 6 ऐड किया तो 12 डैश डैश, क्या पुट करोगे, 300 समथिंग आना चाहिए, 2 पुट करोगे है ना, 3 पुट करने पर 300 से ज़्यादा आएगी, 122 टाइम्स 2 244, और अगेन सब्ट्रैक्शन, 10 - 4 6, ठीक, 9 - 4 5, फिर 00 आ गए, इसमें 2 ऐड करेंगे, 144 डैश डैश, 6.2 समथिंग आ रहा है, 6.2 बाई 4 करो, 1.5 समथिंग आएगी। इस तरीके से इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल के बाई 4 कर सकते हो। आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब करें नेक्स्ट, देख लो अच्छे से सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। तो एक रॉड है, लेट्स से दिस इज द रॉड, और इसका लेंथ कितना दिया है सर, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज टोटल 12 सेंटीमीटर। अब ये रॉड क्या कर रहा है, इट इज मूव्स विथ इट्स एंड्स, तो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड, दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड। So the rod is moves with its ends always touching the coordinate axis। तो मैं coordinate axis ले रहा हूं, so let's say this is the coordinate axis, right। तो ये जो रॉड है इस तरीके से मूव कर रहा है कि सच दैट इसकी एंड्स जो है ऑलवेज कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। लेंथ ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, है ना। ये मूव कर रहा है, जैसे पहले पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन राइट, पहले जो पोजीशन है इस तरीके से आ रहा है, देखो एंड्स जो है कहां पे है, एंड्स आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दूसरा पोजीशन कैसे हो सकता है, लेट्स से इसको थोड़ा मैंने रोटेट कर दिया, अरे ठीक है ना। एक और पोजीशन, और भी बहुत सारी पोजीशंस हो सकते हैं। अभी देखो इसमें भी जो एंड्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, इस केस में भी एंड्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है। आई कैन रोटेट ठीक, सेम लेंथ, लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूं। अब देखो इस तरीके की पोजीशन, सो व्हेन द रॉड इज मूविंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ पा रहे हो है ना, ऐसे ऐसे लैडर, लैडर की लेंथ फिक्स हो गई। अब एक वॉल में थोड़ा है ना, दिस इज द लैडर, इसको अगर पीछे करोगे तो ये नीचे हो जाएगी, इसको आगे करोगे तो ऊपर हो जाएगी, ऐसे लैडर को ऊपर नीचे कर सकता है ना। तो ऐसे ही एक रॉड है, उसको कर रहे हैं हम, राइट। A rod of length 12 centimeter moves its ends always touching the coordinate. Determine the equation of the locus of a point on the rod. एक point है रॉड के ऊपर है, let's say this is the point which is on the rod. जैसे जैसे मूव करोगे पॉइंट भी मूव करेगा, जैसे पॉइंट यहाँ पे P है, मूव करोगे तो यहाँ पे आ गए, फिर और मूव करोगे तो P यहाँ आएगी, है ना। As the rod is moving, point P is also moving, राइट। जो पॉइंट जब मूव करता है वो एक पाथ को ट्रेस करता है। व्हेन द पॉइंट इज मूविंग इट ट्रेसेस सम पाथ, उस पाथ को हम बोलेंगे लॉकस ऑफ द पॉइंट, राइट। तो वेन एवर आई चेंज द पोजिशन ऑफ द रॉड, पॉइंट P ऑल्सो मूव्स एंड इट मूव्स इन ए पाथ, उस पाथ को हम बोलेंगे लॉकस। डिटरमाइन द लॉकस ऑफ ए P, यानी कि लॉकस ऑफ द पॉइंट भी मतलब
the path traced by the point P when this situation happening, right? Path traced मतलब equation of the path, which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. ये जो point है इसकी खास बात क्या है? तो अभी एक तो situation समझ आ गया, तो मैं एक specific position of the rod ले रहा हूँ. Let's say at a specific time, this is the position of the rod, and the position of the point P is somewhat here, and ये जो point P है, it is 3 centimeter from the, it is at a distance of 3 centimeter from the one end point of the which is on the x-axis. अब बताओ अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी लेंथ कितना होगा? What will be the length of this? सर 9 हो जाएगी. क्यों? The total length of the rod is fixed. ये जो पॉइंट है P हो गए, लेंथ ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, राइट? अब मैं इस पॉइंट की लॉकस फाइंड करना चाह रहा हूं. इस पॉइंट P का लॉकस ऑफ द पॉइंट P मतलब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट P. देखो जब भी लॉकस फाइंड करना है, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द लॉकस ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट को h कामा k मान लो, एंड आपको ढूंढना पड़ेगा h कामा k पे एक कंडीशन. You have to find a condition on h comma k. ठीक, अगर आप देखोगे इस पूरी सिचुएशन में लेंथ ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड एंड द रॉड इज मूविंग इट्स एंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक स्पेसिफिक पोजीशन पर इस पॉइंट a कामा 0 मान लो, एंड ये जो पॉइंट है 0 कामा b. मैंने क्या बोला? वेन एवर लॉकस की क्वेश्चन आता है, लॉकस ऑफ ए पॉइंट फाइंड करने के लिए, उस लॉकस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट है उसको h कामा k मानोगे, एंड h एंड k में कंडीशन चाहिए. कंडीशन कैसे फाइंड करोगे? जो गिवन इनपुट से उन्होंने बोला कि भाई लेंथ ऑफ द रॉड फिक्स हो गई, वो लेंथ ऑफ द रॉड हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही घूमेगा. सो व्हाट आई एम डूइंग यूजिंग दैट, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड, ऐसे a कामा 0 एंड b 0 कामा b. कम से कम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस between 2 points a comma 0 and 0 comma b, ये तो कितना होगा? 12, which is the length of the rod. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट ऑफ अंडर रूट a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, विच इज 12. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया 144, राइट? कम से कम a एंड b में कंडीशन पता चल गए. किसी ढंग से a एंड b को इन टर्म्स ऑफ h एंड k लिख पाया तो आराम से हम h एंड k में कंडीशन ढूंढ सकते हैं. अब a एंड b को इन टर्म्स ऑफ h एंड k कैसे लिखें? अगर आप देखोगे द पॉइंट P, दिस इज द रॉड एंड दिस इज 0 कामा b एंड दिस इज a कामा 0. ये जो पॉइंट P है ये लेंथ 9 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, राइट? अब इसको b मान लेते हैं, ये मान लेते हैं. इस फिगर में, इन दिस फिगर, P is dividing AB in the ratio 1:1. Here P divides AB in the ratio 1:3. अरे 3:9 मतलब 1:3. तो P की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? तो P विल बी हाउ मच यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? तो 1:3. 3 into a plus 1 into 0 by 3 plus 1. सेक्शन फॉर्मूला पता है सबको? 3 into 0 plus 1 into b by 3 plus 1. Actually these coordinates are equal to h comma k. अब देखो a in terms of h and b in terms of k लिख सकता हूं. कैसे? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल, इसका मतलब 3a by 4 h के बराबर एंड b by 4 k के बराबर. ये कितना हो गए? 4h by 3 और b यहां पे कितना हो गया? 4k. एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 144 पता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करो. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 144
and A is I got 4h/3, 4h/3 का होल स्क्वायर, B I got as 4k, 4k होल स्क्वायर इज 144. तो कितना आ रहा है 4h/3 का होल स्क्वायर यानी कि 16h²/9, 4k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर इज 144. तो अगर आप देखोगे 145 अगर नीचे कर दोगे 16h²/9 इंटू 144 में कर सकता हूं प्लस 16k²/144. ठीक इज 1. 16 हाउ मेनी टाइम्स 144? 16 9 टाइम्स. तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर h²/81 प्लस k²/9 इक्वल टू 1. तो h एंड k इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है राइट. फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे लॉकस ऑफ पॉइंट P. फाइनल आंसर लिखते टाइम क्या करेंगे देयरफॉर लॉकस ऑफ पॉइंट P इज h को रिप्लेस करेंगे x से एंड k को रिप्लेस करेंगे y से. x²/81 प्लस y²/9 इक्वल टू 1. देख लो अच्छे से. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x² equal to 12y to the ends of its lattice rectum. x² equal to 12y सबको ड्रा करना आता है ना सर. U शेप में होगा या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स. तो x² इक्वल टू 12y, x² इक्वल टू 4ay के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 4 इंटू 3 इंटू वाई की फॉर्म में. a इज 3 हियर. सर ये जो पैराबोला है इस तरीके के होगा और इसकी फोकस क्या होगा सर 3,0. नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम. तो दिस इज द फोकस. दो लाइन से वो वर्टेक्स एंड लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. सबसे पहले लैटिस रेक्टम बना दो. तो लैटिस रेक्टम क्या होगा सर पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो दिस इज द लैटिस रेक्टम. इस लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होगा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट इज 3. इसमें पुट करो y आ जाएगी. पुट x इक्वल टू 3 यू विल गेट y. 3 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू वाई. अरे ये तो 3,0 थोड़ी होगा. दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस 0,3 होगा ना. y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट इज 0, 0,3 मतलब इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए 3. सो पुट y इक्वल टू 3 राइट. तो x² क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 3. तो x होगा सर 2 इंटू 3 प्लस माइनस ऑफ कोर्स. अरे 4 9 36 तो x हो गई प्लस माइनस 6. तो 6,3 एक वन एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम माइनस 6,3 इज अनदर एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम. नो व्हाट ही इज सेइंग टू लाइंस आर जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम. वो दो लाइंस ड्रॉ कर लो पहले. एक लाइन है वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम, दूसरा लाइन वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम. टू फॉर्म ए ट्राइंगल, area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x² equal to 12y to the ends of the lattice rectum. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है. इसकी क्या फाइंड करना है एरिया. तो फाइंड कर लो. अगर ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस पता है उसकी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला. क्या होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 right plus x3 into y1 minus y2. यही होगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2. स्ट्राइट लाइन्स हमने डिस्कस किया. पुट कर दो. यहाँ पे x1 y1 क्या है 0,0.
and x2y2 is 6,3 and x3y3 is -6,3. वैसे इस फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है सर. देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसमें हाइट पता है सर. दिस हाइट इज क्या कर, ये जो हाइट है ये कितना हो गई 3, एंड लेंथ ऑफ द बेस कितना हो गए, ये भी 6 और ये भी 6, 12 हो गए. सीधा एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दो, ये ज्यादा बेटर है. तो एरिया इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना हो गए 12, हाइट कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 18 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. देख लो अच्छे से. ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8. Find the equation of the path traced by the man. Right? तो एक रेस है, रेस हो रहा है, एंड द मैन इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट रेस कॉम्पिटिशन. उसने ये ऑब्जर्व किया कि उस पूरी पाथ में जो ट्रेवल का वो है ना, द पाथ विच ही इज ट्रेवलिंग, हमेशा उनसे 2 फ्लैग पोस्ट है. दिस इज 1 फ्लैग पोस्ट एंड दिस इज अनदर फ्लैग पोस्ट. द सम ऑफ distances from of these flag posts, these 2 flag posts from him is always 10. मतलब वो अगर यहाँ पे है, इन दोनों का सम 10, वो यहाँ पे है तब भी सम 10, वो यहाँ पे है तब भी सम 10. इस तरीके से पूरी की पूरी पाथ में हर एक पॉइंट पर द सम ऑफ द डिस्टेंसेस of the 2 flag posts from him is always is 10. Now he is asking find the equation of the path traced by the man. सबसे पहले बताओ जो पाथ है उसका शेप क्या होगा, एलिप्स होगा. सर एलिप्स का मतलब ही यही है, द पॉइंट्स इन ए प्लेन है ना, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन हु सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. राइट? एंड ही इज सेइंग दैट यहाँ पे 2 फ्लैग पोस्ट से इसके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, and sum of distance from of these 2 flag posts from him is always 10. तो इक्वेशन पूछा था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड कर लेते. लेट्स से ये दोनों फोकस है, इसको मैं एक्स एक्सिस में ले रहा हूं, और मिड पॉइंट ऑफ द मिडिल से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, माइनर एक्सिस. ही इज सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोकस इज 8. तो एक फोकस हो गए 4,0 एंड दूसरा फोकस हो गए -4,0. एंड ही इज सेइंग हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 फिक्स्ड पॉइंट्स कितना है 10. यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दिया, द वैल्यू लेंथ ऑफ द वैल्यू 2a है ना. एलिप्स में PA + PB मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी. Any point, let's say this is focus F1, this is focus F2. Any point, he is saying that PF1 plus PF2 is always 10. This implies actually 2A is 10. So A is 5. And what is the general equation of this ellipse? General equation क्या होगा? x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1. उन्होंने पाथ ट्रेस बाय द मैन पूछा था, मतलब इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स फाइंड करना है. तो इसके लिए फाइंड करने के लिए a एंड b की वैल्यू चाहिए. a ऑलरेडी मिल गई 5, b वैल्यू फाइंड कर लो. b की वैल्यू फाइंड करने के लिए c की वैल्यू उन्होंने दिया 4. a इज 5 है ना, c इज 4 हियर. राइट?
तो ए बी सी में एक रिलेशनशिप कैसे याद करोगे सर, ये बी हो गई और ये सी हो गई, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर प्लस 16 इज 25, तो बी स्क्वेयर क्या हो गया 9, तो बी क्या हो गया 3, तो ए स्क्वेयर ए इज 5 एंड बी इज 3, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 3 का स्क्वेयर इज 9 इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन। देख लो अच्छे से, क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax। तो y square equal to 4ax पैराबोला का फिगर या डायग्राम सबको पता है। सो दिस इज द पैराबोला y square equal to 4ax। ऑफ कोर्स चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। Where one vertex is at the vertex of the parabola, an equilateral triangle is inscribed in the parabola। इस पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया। इंस्क्राइब किया गया मतलब द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑन द पैराबोला विथ वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जो ट्रायंगल का वन वर्टेक्स है 0,0, द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट द वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसका मतलब ट्रायंगल का एक वर्टेक्स 0,0 हो गया। Find the length of the side of the triangle. If you observe here by symmetry, सर यहां पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे ना, सिमेट्री से क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो अगर मैं अरे तो one vertex is at vertex of the parabola। लेट्स से ऐसे सर क्लियरली अगर बाय सिमेट्री ठीक, एक बार मैं फिगर ड्रा करके बताता हूं। ऐसे है सर, बाय सिमेट्री क्लियरली ये परपेंडिकुलर होगा जो वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड है, मानते हो? तभी बनेगी शेप, नहीं तो नहीं बन पाएगी। नाउ व्हाट इज आस्किंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वाई, ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। तो मेरे को क्या चाहिए, द साइड ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर मान लो कुल मिला के ये जो पॉइंट पता चल गए, इसमें देखो सिर्फ ये जो पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ए ही फाइंड करना होगा। इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ हमको 4ax, आई नो द ओनली कांस्टेंट ए, मतलब इफ समहाउ और अदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल दूंगा, फिर साइड ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगी। उसके लिए मैं क्या मान रहा हूं, इस पॉइंट 0,0 से इस पॉइंट को, ये पॉइंट वो मान लो, दिस पॉइंट ए and this point is B and this point is C। I am assuming the point C as sum B, 0, यानी कि ये पूरी की पूरी लेंथ B हो गए, मान लेते। So let us assume C as B, 0, या let us assume height of the triangle as B, height of the equilateral triangle as B। अगर ये बी है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी बी होगा, इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट बी होगा,
तो b पुट करके x की जगह पे b पुट करके y फाइंड करो, पुट x इक्वल टू b, तो y क्या होगा, y स्क्वायर इज 4ab, तो y इज प्लस माइनस 2 रूट ab। ठीक, इससे क्या फायदा, ठीक है, तो y इज प्लस माइनस 2 रूट ab, तो ये कितना हो गया 2 रूट ab एंड ये माइनस 2 रूट ab। ठीक, अब वो ये का लेंथ फाइंड करो, लेंथ वो ये विच इज द साइड, नाउ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, नाउ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, नाउ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, वो ए के बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट बी माइनस 0 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना आ रहा है सर, रूट ए बी स्क्वायर कट गई 4a है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ab ये आ रहा है। ठीक, एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये जो b है, b इज द, ठीक है, यस, एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये जो b है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, रूट 3/2 टाइम्स साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज रूट 3/2 टाइम्स साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, सो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज b इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल विच इज रूट 3/2 टाइम्स साइड। अरे आप लोग पता है ना, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3/2 टाइम्स साइड। तो यहां पे ये जो b है कितने आ रहे, रूट 3/2 इंटू साइड कितना आया, b अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां पे b की वैल्यू निकालो, हो जाएगी। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, तो बी स्क्वायर कितना आ रहा है 3/4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, सो 4b स्क्वायर आई एम गेटिंग एज 3b स्क्वायर प्लस 12ab। तो b स्क्वायर हाउ मच आई एम गेटिंग, b स्क्वायर इज 12ab, तो अगर b स्क्वायर माइनस 12ab इज 0, अरे 12ab इधर लेके आया, तो b स्क्वायर माइनस 12ab इज इक्वल टू 0, तो b कॉमन, b माइनस 12a इज इक्वल टू 0, या तो b 0 होगा या b 12a होगा। b तो 0 नहीं हो सकता, हाइट 0 थोड़ी होगा, इक्वल ट्राइंगल बोल रहे इंस्क्राइब किया है, सो दिस इज रिजेक्टेड। तो b की वैल्यू 12a आ गए, सो देयरफॉर b इज 12a, यानी कि साइड क्या होगा, साइड इज रूट बी स्क्वायर प्लस 4ab, तो रूट बी स्क्वायर 12a का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a इंटू 12a, तो 144a स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 48a स्क्वायर, तो 144 प्लस 48 कितना हो गए 192 है ना, 192a स्क्वायर अंडर रूट, तो 192 का स्क्वायर रूट, इसमें आई थिंक 16 से कट 16 इंटू 12 लिख सकते हैं हम 192 को, या 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 इज 192। ठीक, इसको 64 इंटू 3 लिख लीजिए, 64a स्क्वायर इंटू 3, तो 64 का अंडर रूट 8, a स्क्वायर का अंडर रूट a 8, तो क्या हो गया 8 रूट 3 टाइम्स ये यूनिट्स इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। देख लो अच्छे से, मैंने कुल मिला के क्या माना, मेरे को आइडिया आ गया कि मन में कि सर जो हाइट होता है वो रूट 3/2 टाइम्स साइड, तो मैं हाइट को b मान लिया।
और मैंने वेक्टेक्स ए एंड बी फाइंड कर लिया और साइड वो ये निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. दिस इज द साइड एंड विच इज नथिंग बट √3/2 इंटू दिस करूंगा तो b आना चाहिए. तो इस हम ऐसे करते करते b एंड a में एक इक्वेशन आ गए, मतलब b इन टर्म्स ऑफ ये आ गए, फिर b वापस पुट कर दिया. समझ रहे बात? थोड़ा सा ट्रिकी है. आप अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या क्यों किया ऐसे. राइट. सो दैट्स इट. कॉनिक सेक्शंस कंप्लीटेड. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.